हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं कोटी लिंगेश्वर टेम्पल, जो कि है कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट कामासंद्रा विलेज में। ये हमारा फर्स्ट सोलो बाइक ट्रिप है। सो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम घूमने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं और आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो ऑब्वियसली दिन की शुरुआत होती है हमारी फेवरेट चाय के साथ, जो कि हमने पी डिज्नी चाय पे। सो मोस्टली ये मॉर्निंग 6 o'clock खुल जाती है और हमारा ट्रिप भी अराउंड उसी के आसपास शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हमने चाय पी और उसके बाद निकल चुके हैं हम हमारे सफ़र पे। अर्ली मॉर्निंग निकलने का फ़ायदा ये है कि हम लोग ट्रैफिक बीट कर सकते हैं और हाईवे से जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। जितनी जल्दी हाईवे से कनेक्ट होंगे उतनी जल्दी हमें अच्छी अच्छी रोड्स देखने को मिलेंगी, अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा और हम जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। कोटी लिंगेश्वर टेम्पल बैंगलोर से 90 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने सोचा कि मेजर पार्ट ऑफ द जर्नी पहले कवर करने के बाद हम फर्स्ट ब्रेक या फर्स्ट स्टॉप लेंगे। इसीलिए हम लोग चलते रहे, व्यू को एंजॉय करते रहे। सुंदर सुंदर पहाड़ थे रास्ते में, पत्थर थे और रोड्स तो बहुत ही सुंदर है। सो इस जर्नी की स्पेशल बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना जो जर्नी का, वो अच्छी रोड्स वाला है, नेशनल हाईवे है, तो आपको उसमें तो बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हम रुके स्वाति होटल में, जो कि एक कैफ़े भी है फॉर चाय या फिर कॉफ़ी ब्रेक। सो इसके बिल्कुल सामने ना ऐसे पहाड़ थे। आई नो कि ये कैमरा इतनी जस्टिस नहीं कर पा रहा है व्यू को, बट ये व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। होटल के बिल्कुल बैक साइड पे बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे और काफ़ी मज़ा आ रहा था वहाँ पे। क्राउड बहुत ही ज़्यादा था कि ये भी हो सकता है कि हम लोग सावन के मंथ में कोटी लिंगेश्वर टेम्पल निकले हैं, तो ये सभी उसी जर्नी पे थे और सब लोग साथ में जा रहे थे मंदिर। और बहुत सारे लोग ना हमें मंदिर जाकर भी वो सब मिले। तो यहाँ पर हमने 2 कॉफ़ी ऑर्डर करी हैं एंड फॉर 2 कॉफ़ी इट कॉस्टेड अस 80 रुपीज़। 40 रुपीज़ का एक कप था। और उसके बाद हमने कॉफ़ी ली। ये भैया कॉफ़ी बना रहे हैं यहाँ पे। तो ना भैया पहले ना डिस्पोजेबल कप्स में कॉफ़ी डाल के दे रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि हमें ऐसे कप्स में डाल के दो, बिकॉज हम लोग कैरी नहीं कर रहे, हम लोग यहीं बैठ के पीने वाले हैं। और पता है यहाँ पे ना हमें बंदर दिखाई दिए और बंदर डोसा उठा के खा रहे हैं और बहुत सारे बंदर थे, ऐसा नहीं था कि एक ही बंदर था। और कॉफ़ी पीते पीते, चिप्स खाते खाते मस्त हम इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने ना इतना क्लोजली पहली बार बंदरों को देखा है और खाते पीते हुए, मस्ती करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ देखो बंदर कटोरी से चाट रहा है लिटरली। कुछ आई थिंक कोकोनट चटनी थी ये, जिसको वो चाट रहा है और मज़े ले रहा है। अब बचा था कुछ 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस, तो हम निकल चुके मंदिर तक पहुंचने के लिए और यहाँ हम पहुंच चुके हैं अपने कोटी लिंगेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पर आते ही ना ये जो भैया हैं ये सबको रोक रहे थे, जो भी लोग बाइक से आए थे, कि इनको पार्किंग का टिकट चार्ज करना था। सो यहाँ पे हमने टिकट ली, 10 रुपीज़ पे किए ऑनलाइन और यहाँ पर हम आ गए अपने बाइक को पार्क करने के लिए। जब आप एंटर करोगे तो आपको कुछ ऐसा गेट नज़र आएगा जहाँ पे ऊपर शिवलिंग बने हुए हैं। सो इस टेम्पल की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही शिवलिंग है और यहाँ पर माना जाता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा शिवलिंग है। और यहाँ पर जो मेन शिवलिंग है उसकी हाइट 108 फीट है और जहाँ यहाँ पर नंदी हैं उनकी हाइट 35 फीट है। तो यहाँ पर एंटर करते ही हमें ऐसे ऐसे शॉप्स नज़र आए, स्टॉल्स छोटी छोटी, जो ये पूजा का सामान दे रहे थे। तो हमने ये एक प्लेट खरीदी फॉर ₹100, जहाँ पर अगरबत्ती है, फूल है, 2 दिए हैं और हल्दी और सिंदूर का पैकेट है। तो ये लेकर हम आगे चल पड़े अपनी मंदिर के दर्शन की ओर। अब यहाँ पर बारी थी अपने शूज़ उतारने की। तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे थे सब लोग अपने शूज़ डिपॉजिट करवा रहे थे फॉर ₹5 पर पेयर। तो हम दोनों ने शूज़ उतारे और अपने शूज़ दे दिए ताकि हम मंदिर के अच्छे से दर्शन कर सकें। और आपको पहले शूज़ देने हैं, जब आप लोगे शूज़ उस टाइम पे आपको पैसे पे करने होंगे। अभी ये आपको टोकन देंगे और शूज़ ले लेंगे। तो यहाँ से हम निकल पड़े मंदिर के दर्शन की ओर। सो गाइस, सावन का महीना है, शिव जी की पूजा होती है, तो इतनी बड़ी क्यू तो ऑब्वियस है ही। और यहाँ पर सब लोग खड़े हैं क्यूज़ में मंदिर के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। और पता है क्या हुआ, जैसे ही हम लोग आगे खड़े हुए ना, मतलब विद इन 2 मिनट्स ये पीछे इतनी लंबी क्यू लग गई और इतने सारे लोग आ गए दर्शन करने के लिए।
क्योंकि यहाँ पर बसेस भी आती है तो हो सकता है कि कोई बस आई हो और उन बस से निकल के सब लोग आए हों, इसीलिए इतना क्राउड है। तो यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं एंट्री के लिए। एंट्री पे आपको 20 रुपीज़ पर पर्सन पे करना होता है फॉर टिकट्स। सो टाइम हो चुका है कुछ मॉर्निंग का 10:15 और हम एंट्री ले चुके हैं मंदिर में। और जहाँ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग नज़र आ रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे शिवलिंग एक साथ कभी नहीं देखे हैं और व्यू बहुत ही सुंदर था। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जितनी सुंदर इसकी जर्नी रही है ना मंदिर तक आने की, उससे ज़्यादा सुंदर यहाँ का व्यू है और बहुत ही कामिंग, बहुत ही सूदिंग। काफ़ी मज़ा आया मंदिर में आके। जैसे हमने टेम्पल के अंदर एंट्री शुरू करी वहाँ से ही बहुत लंबी लंबी क्यूज़ शुरू हो गई। बट सबसे अच्छी बात क्राउड की क्यू की ये है कि ये बहुत डायनामिक है, रुक नहीं रहा है, मूव करते जा रहा है। तो ये है हमारा सबसे पहला टेम्पल जिसमें हम एंट्री करने वाले हैं। कोटिलिंगेश्वर टेम्पल में शिव जी भगवान के अलावा भी 11 और भगवानों की जो है मूर्तियां हैं जिनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। टेम्पल के अंदर ही ना ऐसे काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर आपको पूजा का सामान, प्रसाद, माला ये सब मिलेगा। तो मैंने सोचा यहाँ का कुछ यादगार लेते हैं, इसीलिए मैंने 108 मोती की माला और साथ में गुड़ का प्रसाद ले लिया। और फाइनली जाके हमने एंटर किया जहाँ पर सबसे बड़े शिवलिंग है और इसके आसपास भी बहुत 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 सारे शिवलिंग है। काउंट नहीं कर पाएंगे इतने शिवलिंग है। और यहाँ पे ना एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पर आप फ़ोटोशूट करवा सकते हो। हमारा ना हमेशा से है कि हम जहाँ भी जाते हैं एक फ़ोटोशूट वहाँ की ज़रूर करवाते हैं और प्रिंट आउट निकलवा के आते हैं, जिसके लिए दे चार्ज 100 रुपीज़ जस्ट फॉर द फ़ोटो। अगर आप उसको लैमिनेट करवाना चाहते हो तो 200, अगर आप उसको फ़ोटो फ्रेम करवाना चाहते हो तो 300 रुपीज़। तो हमने 100 रुपीज़ वाला करवाया और हम लोग ने फ़ोटो ले ली। और ये है व्यू गाइज, इट्स सो कामिंग, सो सूदिंग, ब्यूटिफुल। तो गाइज बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए सावन के महीने में भोलेनाथ के, बहुत मज़ा आया। अब बारी आती है घर वापसी की। घर वापस चलते हैं और अब ना थोड़ी थोड़ी भूख भी लगनी शुरू हो गई है, तो हमने सोचा कुछ मिलेगा आसपास तो खाएंगे। और बाहर निकलते ही ऐसे छोटे छोटे शॉप्स बने हुए हैं जहाँ पर आप खिलौने ले सकते हो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। अगर आपको यहाँ की कुछ मेमोरेबल चीज़ें लेकर जानी है, शिव जी की मूर्ति या किसी भी बाकी भगवान की मूर्ति, तो आप वो भी ले सकते हो।
एंड फाइनली जाके फूडीज़ को मिले फूडीज़ वाली चीज़, यानी कि बंगेर पेट चाट। और बंगेर पेट चाट की ना हम हमेशा दही पूरी ज़रूर खाते हैं, तो वहाँ जाके भी हमने दही पूरी खाई विच वॉज फॉर ₹25। एंड यहाँ से हम लोग निकल लिए वापसी अपने घर के लिए। तो जाने से पहले कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था और गन्ने का जूस देख के तो मन बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि चलो अब तो पीते हैं। बट यार यहाँ पे ना आइस नहीं थी, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, नॉर्मली जूस ही पी लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पिया जूस, 20 रुपीज़ फॉर 1 ग्लास। अब लग रही थी हमें बहुत ज़ोरों की भूख और गर्वित का खाने का मन कर रहा था आलू प्याज के परांठे, और मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। और हम यहाँ पर आ चुके हैं RK फैमिलीज़ रेस्टोरेंट में। ये ना एक रिजॉर्ट है जहाँ पर उनका खुद का बाहर होटल है, खाने के लिए आप चीज़ें ले सकते हो और यहाँ पर आप रह भी सकते हो। तो बाहर ऐसे पार्क भी बना हुआ था, काफ़ी चीज़ें बाहर मेन्यू में पड़ी थी, काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी। तो यहाँ से हमने ली एंट्रेंस और थोड़ा किया रिलैक्स। So here we placed an order for veg paratha, veg noodles and Diet Coke. सो यहाँ से निकलेंगे हम अपने घर वापस, जो कि बचा है कुछ 50 किलोमीटर्स। एंड हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय गाइस।